श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी के राकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान और हम अगले दिन का जो है पढ़ चुके हैं। इसमें जो है कि शीर्ष भाग शुक्राणु के भाग हैं, इनके कुछ पढ़ चुके हैं। शीर्ष प्रायः फूला हुआ घुंडीदार घुमा हुआ भाग होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा होता है। किंतु अनेक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, तो ये लिखा अनेक प्रकार के जंतुओं में यह लंबा होता है। डंडे नुमा यानी डंडे की तरह से डंडे नुमा लंबा होता है। उसमें केंद्रक स्थित होता है तथा केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य भी उसके अंदर मौजूद उपस्थित होता है। इसके शीर्ष पर शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी कायों की बनी एक्रोसोम नामक एक रचना टोपी होती है। टोपी की भांति यह ढका हुआ होता है। यह शुक्राणु का चित्र है जिसमें टोपी नुमा ऊपर के भाग संरचनाएं होती हैं। उसके बाद है दूसरा नंबर हेडिंग है, यह केंद्र शीर्ष से पतला। दूसरा नंबर हेडिंग है मध्य खंड। यह केंद्र शीर्ष से यह केंद्र शीर्ष से पतला डंडे नुमा यानी डंडे की तरह से भाग होता है। भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा छोटी से ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। जुड़ा रहता है। मध्य खंड कोष्टक में मानव माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में आगे पीछे आगे पीछे स्थित
स्थित दो तारक केंद्र होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हेडिंग है पुच्छ। पुच्छ प्रायः लंबी कोड़े नुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में तैरता है। तरल माध्यम में तैरता है। ये है कल का छूटा हुआ भाग है। ये है मध्यखंड यानी बीच का भाग। यह केंद्र शीर्ष से, यह केंद्र मध्य मतलब बीच का भाग है, तो यह केंद्र बीच का शीर्ष से पतला होता है, यानी ऊपर की अपेक्षा नीचे थोड़ा पतला होता है और डंडे की तरह से सीधा डंडे नुमा भाग होता है, जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा, छोटी सी गर्दन ग्रीवा नेक इसके पास होती है, द्वारा शीर्ष से ऊपर के भाग से यह जुड़ा हुआ मिला हुआ रहता है। मध्यखंड मानव, मध्य मतलब बीच का, मध्यखंड मानव माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होने का अर्थ है कि इसमें बीच भाग में, मध्य भाग में उपस्थित होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया तैरने के लिए इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, या शुक्राणु के लिए आगे चलने के लिए इसे ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा प्रदान कर, तैरने के लिए ऊर्जा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे, थोड़ा आगे की तरफ ग्रीवा ऊपर में आगे की तरफ पीछे स्थित दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। दो प्रकार के तारक केंद्र दो उपस्थित होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है पुच्छ यानी पूंछ, यानी पीछे का यानी नीचे का भाग। पुच्छ प्रायः लंबी होती है, इनकी पूंछ प्रायः, अधिकतर इनकी पूंछ थोड़ा लंबी होती है शुक्राणु की। उसके बाद कोड़े नुमा, कोड़े में क्या होता है, यह जिस डंडे या जिस स्थान पे लगा होता है डंडे में, तो कोड़े नुमा, कोड़ा क्या होता है, पीछे की तरफ मोटाई अधिकतर लिए हुए, जिस तरफ पूंछ की तरफ बाहर निकलते हैं, बाहर की सिरों की तरफ, उस तरह इनकी रस्सी पतली होती है, यानी कोड़े नुमा।
यह माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे जुड़ने के बाद थोड़ा मोटे होते हैं, जिस इनकी पूंछ की तरफ दूरी जाती है तो वहाँ पे पतले होते हैं, यानी कोड़े नुमा, और अत्यधिक गतिशील होती है, चलने फिरने के लिए। पुच्छ द्वारा शुक्राणु, और पूंछ के द्वारा मानव शुक्राणु तरल माध्यम में, यानी वीर्य सीमन, उस तरल माध्यम में तैरता है। इसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ऊर्जा दी जाती है शुक्राणु को तैरने के लिए, तरल माध्यम में खूब तैरता है, और इस तरल माध्यम में होते हुए यह जीवित भी रहता है, और इस तरल माध्यम की सहायता से इसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ऊर्जा दी जाती है इन्हें आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद इनका चित्र है मानव शुक्राणु का।
ये हैं जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला। उसके बाद ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये हैं मध्य भाग। ये है पुच्छ। ये हैं तंतुमय आवरण। ये हैं तंतुमय आवरण। उसके बाद पुच्छ है, मध्य भाग है, समीपस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र। तारक केंद्र ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कोष्टक में है तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत। तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये शीर्ष भाग है। शीर्ष हेड ऊपर का भाग है। उसके बाद है दूरस्थ तारक केंद्र। दूरस्थ तारक केंद्र। शीर्ष है, दूरस्थ तारक केंद्र हैं। उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक कोष्टक में है गुणसूत्रीय पदार्थ। केंद्रक के अंदर हैं गुणसूत्रीय पदार्थ। मानव शुक्राणु की संरचना। मानव शुक्राणु की संरचना यह है। मानव के शुक्राणु की संरचना है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाग इसके आते हैं शीर्ष भाग।
उसके बाद उसके नीचक हैं, नीचे भाग केंद्रक, गुणसूत्रीय पदार्थ, केंद्रक हैं, गुणसूत्रीय पदार्थ हैं। उसके बाद ये भाग हैं थोड़ा ग्रीवा, ग्रीवा गर्दन नेक वाले भाग नीचे की तरफ थोड़ा सा आते हैं। उसके बाद ये हैं दूरस्थ तारक केंद्र हैं। उसके बाद ये हैं तंतुमय आवरण, धागे की तरह तंतु की तरह से बने हुए आवरण हैं, जो इनको हम पुच्छ कहते हैं, आगे लिखा हुआ पुच्छ। उसके बाद है नीचे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत, इसमें ऊर्जा होती है जिनके माध्यम से शुक्राणु की पूंछ इस तरह हिलाते डुलाते कीड़ा या सर्प की भांति करते हुए गति करते हुए शुक्राणु यह जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद मध्य बीच का भाग है। उसके बाद हैं समीपस्थ, समीपस्थ तारक केंद्र इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद ग्रीवा नेक, गर्दन के पास कुछ इसकी संरचनाएं बनी हुई होती हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, केंद्रक, केंद्रक है जिसके अंदर ये क्या है, गुणसूत्रीय पदार्थ, इसके अंदर गुणसूत्रीय पदार्थ मौजूद होते हैं। उसके थोड़ा और ऊपर चलते हैं, एक्रोसोम, यह एक्रोसोम यह गाल्जी कायों की बनी हुई संरचना होती है। एक्रोसोम ऐसा पदार्थ है, एक्रोसोम जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचता है तो एक्रोसोम की सहायता से इन्हें अंडे को घोलने में कामयाब होता है। अंडे की जो बाहरी आवरण घेरा परत या छिलका है, इन्हें एक्रोसोम जो है गला देता है और उसके ऊपर चलते हैं तो जीव द्रव्य कला है। जो ये है मानव शुक्राणु की संरचना। इसमें पहला नंबर है शीर्ष है, पहला नंबर शीर्ष है। दूसरा है मध्य भाग। तीसरा नंबर है जो है पुच्छ यानी पूछ। मानव शुक्राणु के 3 भाग आते हैं।